हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज मैं हेवनली डिवाइन एम्परर लिंक के एपिसोड 6 के साथ। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन घाटी में पहुंच चुका था और घाटी में एंटर करते ही उस पर एक स्नेक बीस्ट ने अटैक कर दिया था जो कि बहुत पावरफुल था। बट जियान चैन ने 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर का यूज करते हुए उसे किल कर दिया था, जिसके बाद वो उस केव में चला जाता है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था, जहां जाकर उसे एक स्पिरिट वेल दिखाई दिया था जिसमें की काफी सारी एनर्जी थी। इसीलिए जियान चैन अपने हेवनली ट्रांसेंडेंस व्हील को बाहर निकालकर उसमें कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और अपनी नई नई स्किल्स को कल्टीवेट करने लगता है जिसे उसने अपग्रेड किया था। और वो लगातार 20 दिनों तक कल्टीवेट करता रहता है, जिससे वो अब ट्रू ओरिजिन रेल्म के 3rd लेवल के पीक पर पहुंच जाता है और वो बहुत पावरफुल भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ैंग फैमिली के कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये एरिया भी उन्हीं का होता है और ये उन्हीं की टेरिटरी होती है। और जियान चैन ने उनके केव के प्रोटेक्टर को किल करके उनके स्पिरिट वेल का यूज किया था, इसीलिए वो जियान चैन पर बहुत गुस्सा थे और वो उसे शायद मारना भी चाहते थे। तभी जियान चैन हंसते हुए बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम वाकई ऐसा कर सकते हो। जियान चैन को बाहर देखकर ज़ैंग फैमिली का यंग मास्टर जिंग उससे कहता है कि तुम हमारी टेरिटरी में बिना परमिशन के आए हो, हमारी फैमिली के बीस्ट गार्डियन को भी मार दिया, इसके अलावा तुमने हमारे केव में भी एंटर किया, इसीलिए तुम्हें अब कंपनसेट करना होगा, तुम्हें इसका भुगतान करना ही होगा। इस पर जियान चैन हंसने लगता है और कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि ये तुम्हारी जगह है, अब ये मेरी जगह है और ये मेरी फैमिली के लिए एक ट्रेनिंग कैंप है। अब जियान चैन की ये बात सुनकर ज़ैंग फैमिली का यंग मास्टर जिंग जियान चैन पर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे अब जान से मारने का डिसाइड कर लेता है। इस पर उसका 3rd अंकल उस पे मर्सी न दिखाते हुए उसे एक ही बार में मारने के लिए कह देता है। इस पर वो उसे भरोसा रखने को कहता है, क्योंकि वो जियान चैन को बस एक ही बार में मारना चाहता था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए जियान चैन की तरफ पॉइंट कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने अपने नील डाउन कर लोगे तो शायद मैं तुम्हें कम दर्द दूंगा और हो सकता है मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं। इस पर जियान चैन कहता है कि लास्ट टाइम जिसने मुझे नील डाउन करने के लिए कहा था वो जिंदा नहीं बचा और शायद अभी तक उसकी ग्रेव पर बड़ी बड़ी घास भी उग चुकी होगी। अब ये देखकर ज़ैंग फैमिली का यंग मास्टर जियान चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये देखकर ज़ैंग फैमिली का एक बंदा बोलता है कि ब्रदर ज़ैंग दिन ब दिन स्वॉर्डमैनशिप में बेटर होते जा रहे हैं। तो इस पर दूसरा बंदा बोलता है कि इनकी स्ट्रेंथ की वजह से ही हम सिर्फ 3 दिन में टियानलोंग गैंग में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो वहीं ये सब देखकर जियान चैन को हंसी आती है कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं जो इनसे कई गुना पावरफुल है। तभी ज़ैंग फैमिली का यंग मास्टर जिंग जियान चैन पर अपने सीक्रेट डीप वेव शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिस पर जियान चैन भी काउंटर अटैक करते हुए एक पंच मारता है जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसकी चेस्ट में जा लगता है। और वो जब हवा में ही होता है कि जियान चैन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर अटैक कर देता है। अब अपने यंग मास्टर को हटा देख यंग मास्टर का 3rd अंकल जियान चैन पर पीछे से अटैक कर देता है, बट जियान चैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस पर एक स्लैश मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। और यहाँ पर हमें 3rd अंकल का नाम ज़ैंग चोंग पता चलता है और वो जियान चैन से कहता है कि हम तो बस तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहते थे, बट अब जबकि तुमने हमारे यंग मास्टर को मारने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर जियान चैन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो कहता है कि तुम लोग कितनी बकवास करते हो, तुम फाइट करना चाहते भी हो या नहीं। इस पर वो कहता है कि आज तुम याद रखो कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इसी के साथ वो जियान चैन पर अटैक कर देता है, बट जियान चैन भी अपनी ट्रू ओरिजिन रेल्म की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर काउंटर अटैक करता है और उनकी स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकराती हैं और जैसे ही ऐसा होता है वहां एक बहुत बड़ी वेव जनरेट होती है। तो वहीं जियान चैन की ये पावर को देखकर सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि यही लिंक फैमिली का जियान चैन है और क्योंकि इसने 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर का यूज बखूबी किया था, इसीलिए यंग मास्टर जिंग जियान चैन को तुरंत मारने के लिए कह देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता है तो टियानलोंग उनसे बहुत खुश होगा और उन्हें रिवॉर्ड भी देगा। इस पर 3rd अंकल बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे जल्दी मार दूंगा क्योंकि ये ट्रू ओरिजिन रेल्म में अभी भी एंटर ही किया होगा। अब ये सुनकर जियान चैन 3rd अंकल को अपनी पावर दिखाने के लिए फुल स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है, जिससे 3rd अंकल को भी समझ में आ जाता है कि जियान चैन कोई हल्का इंसान नहीं है, वो ट्रू ओरिजिन रेल्म के 3rd लेवल के पीक पर है। बट जियान चैन की इतनी स्ट्रेंथ से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो पीछे जा गिरता है। अपने 3rd अंकल को इतनी इजीली हारता देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं होता है कि जियान चैन इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी जियान चैन 3rd अंकल से कहता है कि मैंने सोचा था कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें हॉस्टेज बना लूंगा, बट अब जबकि तुमने मुझे मारने का ट्राई किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से शुरू हुआ। बट जियान चैन की कोई बात 3rd अंकल यहाँ और किसी की भी समझ में नहीं आती है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तभी जियान चैन अपने वाइल्ड डार्क ब्लड ब्लेड की फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए 3rd अंकल पर अटैक कर देता है, जिस पर 3rd अंकल को ये लगता है कि आज उसका काम तमाम होने वाला है और उसकी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि कहीं से एक तीर आता है जो जियान चैन की स्वॉर्ड में लगता है, जिससे उसका अटैक चूक जाता है और वो देखता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगी हुई थी, यानी कि एरो चलाने वाला जरूर ही कोई जीनियस होगा।
तभी जियान चैन को याद आता है कि रूमर्स के मुताबिक ज़ेंग फैमिली में 2 जीनियस हैं, जिनमें से एक टियान लोंग की हेल्प कर रहा है जिसका नाम ज़ेंग येलोंग है, और दूसरा जीनियस आर्चरी का मास्टर है जिसका नाम ज़ेंग यू है, जिसे लोग मैजिक एरो के नाम से जानते हैं। तो वहीं अपने सेकंड मास्टर ज़ेंग यू को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब जियान चैन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और यहाँ अब जियान चैन ही मारा जाएगा। जिस पर जियान चैन कहता है कि तुम लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे जितना पावरफुल नहीं है कि ये मुझे हरा सके। जियान चैन को अपनी इंसल्ट करता देख ज़ेंग यू को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जियान चैन को मारने के लिए एक साथ उसकी तरफ 3 तीर छोड़ देता है। बट जियान चैन उसके तीनों तीरों को डॉज करते हुए हवा में जंप मार देता है और अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए थर्ड अंकल की गर्दन पर फिरा देता है, जिससे उसकी गर्दन तुरंत कट जाती है और वो वहीं मारा जाता है। तो वहीं अपने थर्ड अंकल को मरता देख उसे बिलीव नहीं होता है कि उसने थर्ड अंकल को भी मार दिया। तो वहीं जियान चैन खून से डूबी हुई तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके, तुम में से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है। इस पर ज़ेंग यू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अभी उसके थर्ड अंकल को मार दिया और अब वो उसका रिवेंज लेने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उस पर ग्रेट एरो ब्लास्ट का यूज करता है। ज़ेंग यू के इतने पावरफुल अटैक को देखकर सभी लोगों को बिलीव हो जाता है कि अब जियान चैन डेफिनेटली मारा जाएगा, क्योंकि ज़ेंग यू ट्रू ओरिजिन रेल्म के थर्ड लेवल पर था। बट उन्हें यह नहीं पता था कि जियान चैन ट्रू ओरिजिन रेल्म के थर्ड लेवल के पीक पर है। बट हम इधर देखते हैं कि जियान चैन के चारों ओर एक ऑरा जनरेट होने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को मारना तो नहीं चाहता था, बट तुम लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं कि अब तुम लोग मेरे हाथों मारे ही जाओगे, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर लेता है और स्वॉर्ड को इतना ज्यादा चार्ज कर लेता है कि इसकी स्ट्रेंथ दूर से ही फील होने लगती सभी को और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। जिस पर वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि भागना तुम्हारा बेकार है, और अपनी वाइल्ड डार्क ब्लड ब्लेड की पावर को रिलीज करते हुए एक स्लैश लगाता है, जिससे ज़ेंग यू के तीर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो लोग भी दूर जा गिरते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।